नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की इस नई वीडियो में श्रीनगर से। भाई गाड़ी-वाड़ी जमा ली है हमने। पिछली वीडियोज़ आपने ऑफ कोर्स देखे होंगे। हम लोग पठानकोट से श्रीनगर आए थे, अब श्रीनगर से हम निकल रहे हैं कारगिल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई भाभी ने पूरी बढ़िया वैन जमा दी है, पूरी साफ-सफाई चक-पक हो चुकी है। पूरा देखिए, हमने कल जो है ना ये एक एयरबीएनबी लिया था भाई। ये प्यारा सा एक एयरबीएनबी है, इसमें पूरे हमने कपड़े-वपड़े सब वॉश कर लिए, पूरी वैन खाली कर लिए थे और पूरी वैन हमने वापस से अब जमा के सेट कर चुके हैं। ये वाला ड्रॉअर आपने जो देखा था, ये हमारा थोड़ा-सा खुल चुका था, तो उसमें भी हमने स्क्रू लगा चुके हैं। सब कुछ सेट हो चुका है और बस अब हम निकलेंगे कारगिल के लिए। भाई लॉन्ड्री तो कर ही ली थी, साफ सफाई कर ली थी और प्रेस भी कर लिया हमने। प्रेस की हाँ भाई। व्यवस्था थी यहाँ पर, तो बढ़िया धुल पुछ के सब साफ हो गया है। पूरी वैन खाली कर ली थी भाई हमने, पूरी शुरू से उसको अच्छे से जमाई है। और अब देखो वापस हमारी वैन रेडी है और हम निकलने के लिए रेडी हैं। बस ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया, अब ब्रेकफास्ट करेंगे, कारगिल के लिए निकलेंगे। पहले रोड कंडीशंस के बारे में पता करेंगे। तो भाई कपड़ों की तो अगर मैं बात करूं तो जैसे सिवनी से हमने लेकर आए थे ना, वैसे हो चुके हैं कपड़े, बिल्कुल प्रेस व्रेस करके चकाचक एकदम पूरे फ्रेश हो चुके हैं कपड़े हमारे। चलिए फट से चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ और रोड कंडीशंस का पता करते हैं भाई कि कैसी क्या है, कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। लद्दाख का भी हमने कुछ ऐसा खास प्लान किया नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमको रोड या वेदर अच्छा मिलेगा वहाँ वहाँ हम जाएंगे। तो बने रहिए भाई, आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आज से हमारे वो वाले पहाड़ चालू होने वाले हैं भाई, जो लद्दाख के होते हैं। भाई हमको तो खाने पीने के बहुत ऑप्शंस मिलते नहीं है यहाँ पर। ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर खा रहे हैं। तो कल रात को भी सुपरमार्केट आए थे, बढ़िया है। बटर हमने रात को ले लिया था, बाकी ब्रेड जो दिल्ली से लेके चले थे वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ एक ब्रेड लेने आए, ब्रेड का पैकेट लेता हूँ। ब्रेड मिल गई है भाई, ब्राउन ब्रेड लेना चाह रहा था, बाकी उसकी एक्सपायरी कल ही है। इसकी 5 तारीख को है, कम से कम 2-3 दिन तो चले, मतलब 1-2 दिन तो चले। लूँ तो फ्रेश लूँ ना। कैमरे में देख रहा गला, बता। बहुत भूख लग रही थी भाई, हमने तो ब्रेड बटर खा ली है। आपको दिखाना भूल गए तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों निकल गए भाई कारगिल के लिए। बीच श्रीनगर से होते हुए हम जा रहे हैं। कल हमको समझ में आ रहा था कि फ्राइडे था, जुम्मा था, तो दुकानें बंद थी। बट आज क्यों बंद है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझना चाहते भी नहीं है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं भाई। 5 घंटे 23 मिनट का यहाँ से कारगिल बता रहा है। और जहाँ हम रुके थे उन्होंने सलाह दी है कि भाई रोड कंडीशंस पता करते हुए ही जाएं, क्योंकि कल रात भर बारिश हुई है। और यहाँ पे जाम लगता हुआ दिख रहा है और जाम लग गया है और ये जाम खुल गया है। पूरा मार्केट है भाई, देखो बेकरियाँ तो भयंकर सारी हैं, बहुत बेकरी, ब्रेड्स, बहुत ब्रेड्स खाते हैं। और पता नहीं पकोड़े खाने का क्या चलन है, हर दुकान में देखो पकोड़े ही पकोड़े। पकोड़े खाने का बहुत चलन है भाई, किस चीज़ के पकोड़े हैं पता नहीं है, बट वो तलते रहते हैं कढ़ाई में। बहुत कम दुकान खुली हुई है यहाँ पर, सारी ऑलमोस्ट बंद ही है। भाई ये पेड़ की चौड़ाई तो देखो, कैसे समझ में आ रही होगी आपको पता नहीं। बाप रे, ये भी देखा और आगे ओहो ओहो ओहो, देखो कितना बड़ा यार। पूरा काय के पेड़ है यार ये, पूरा इन्होंने अंधेरा करके रखे हैं भाई। ये पूरी कॉलोनी में ही है, बहुत सारे हैं। ये एक और है शायद, बाकी ये छोटा है। क्या चौड़े चौड़े पेड़ है भाई, कम से कम 8-8 10-10 फीट की इनकी वो होगी यार। एक चीज देखा मैंने, कश्मीर में पेड़ तो एक से एक है भाई, इतने प्यारी प्यारी सुंदरता। मेरे को एक ये पेड़ बहुत पसंद आया, देखो आप, दिख ही गए सामने। ये ना एक साथ लग जाते हैं, सिर्फ ऐसा लंबा जाते हैं, देखो कितना प्यारा है ये। खैर इसने तो काट कूट दिए इसको, तो थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है, बट सिर्फ लंबा जाता है, बहुत प्यारा। ये वाला नहीं है वो। हाँ क्या हो गया मैडम आपको, दिक्कत? मेरे साथ बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है बेटा? अगर मैं यहाँ बीच में रहती हूँ तो मेरे को ठंडी लगती है, और अगर मैं साइड में होती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है। और मेरा दुख वही लोग समझ सकते हैं जिनके हाथ और पैर से पसीना आता है, जो कि ये लड़का है। हम दोनों को गाइस कितना हाथ पैर से पसीना आता है कि हम कुछ चीज, मतलब इवन मैं एग्जाम लिखते समय भी रुमाल रखकर एग्जाम लिखती थी। वैसे आप लोग ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। सो बैड। तो फिर आप
फाइनली क्या कर रहे हैं अपनी ठंडी और गर्मी के इलाज के लिए? मैं क्या कर, थोड़ी देर इधर रहेंगे, थोड़ी मैं देर ऐसे उधर बैठी रहेंगे। हूँ गाइस, मैं ऐसे बैठती हूँ। मतलब नॉर्मल लोग अपने हाथ को ऐसे रख सकते हैं फिंगर्स को चिपका करके, और हम जो एबनॉर्मल लोग हैं वो अपने हाथ को ऐसे रखते हैं। अगर हम कोई अच्छी जगह पे बैठे हैं ना, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में भी हम ऐसे बैठते हैं ताकि हमारे फिंगर्स आसपास में चिपक के पसीना ना आए। तो भाई श्रीनगर से लगभग 1 घंटा चल के हम कंगन पहुंच गए। यहाँ का मार्केट तो देखो क्या गजब है यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बुधवारी बाजार है। हाँ, नॉडी तो नॉडी गोल नाक का गोल नाक अरे वो टोपी लगती अगती में कुछ नाड़ी नाड़ी। पीछे आ गया हूँ भाई मैं तो एडिटिंग करने के लिए। ये देख भैया, देख। बहुत सारा डेटा हो गया है भाई। देखो कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पर, लोगों ने कैंप लगा भी रखे हैं। क्या सुंदर लोकेशन है भाई। ये पेड़ तो देखो आप कैसे एक लाइन से लगे हुए हैं तीनों। कैसा लग रहा है सताक्षी, पहली बार आप इस साइड आ रहे हैं? बहुत बहुत डिफरेंट फीलिंग है। इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, इतने वैरायटी ऑफ ट्रीज, हर एक अपने आप में ब्यूटीफुल है। पानी इतना शाइन कर रहा है। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सोमी ने ऑप्शन दिया था कि अमरनाथ जी चलना है क्या, तो हम लोग कंफ्यूज थे कि लद्दाख जाएं या अमरनाथ जी जाएं। भाई सताक्षी को तो लग रहा था कि यहीं से जैकेटें लग जाएंगी, बाकी टी शर्ट में बैठे हुए हैं बढ़िया, कोई जैकेट वैकेट नहीं लग रही है। पीछे बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ, मन ही नहीं लग रहा है एडिटिंग करने में यार। गाड़ी तो हमने पूरी अंदर से तो साफ कर ली थी, बाहर से नहीं कर पाए यार, कांचे वाचे बहुत ही गंदी है। देखो पीछे की तो बिल्कुल खत्म हालत में है। इतनी चटक धूप है कि अभी दिन में तो हमको जैकेट की जरूरत नहीं लग रही है, रात में लगेगी कि नहीं लगेगी। सताक्षी को देखो ना शॉल वॉल लेके आई थी कि मेरे को रास्ते में ठंड लगी तो मैं पहनूंगी, बाकी गर्मी लग रही है, एसी में हाथ ताप रही है। भाई बढ़िया जूस का स्टॉल मिल गया था, जूस पी लेते हैं। ब्रेड बटर खा के तो बहुत ही सूख गया था पेट। और ये मैडम को देखो आप, फ्लावर मिल गया। So beautiful। नहीं बर्फ वरफ कुछ नहीं भैया, ऐसे ही दे दो आप हमको। भाई जूस पी के निकल गए। अभी तक तो बढ़िया फ्लैट रीजन चल रहा था और एकदम से चढ़ाई चालू हो गई है भाई। भाई मात्र 22 किलोमीटर बचा है यहाँ से सोनमर्ग, और आप नज़ारे देखते चले भाई। सोनमर्ग से मेरी भाई बहुत ही बचपन की यादें जुड़ी हुई है। बहुत बचपन में मैं अमरनाथ आया था, बहुत ही नॉस्टैल्जिक लग रहा है भाई। भाई ले दिखा रहा है 364, सोनमर्ग 19 और बालटाल 34। कारगिल हमारा जो कि डेस्टिनेशन है वो 138 किलोमीटर बची है भाई। ये आ चुकी है सोनमर्ग की टनल। वेलकम टू सोनमर्ग टनल भाई। हाँ, देखा था मैंने किसी के ब्लॉग में। आपको डिकैथलॉन मिल जाएगा भाई यहाँ पर छोटू सा। भाई सोनमर्ग टनल स्टार्ट होने के पहले देखो डिकैथलॉन का छोटा सा स्टोर भी है यहाँ। अब क्या पता ऑफिशियल है कि नहीं, बाकी सामान तो मिल ही जाएगा। टनल स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही चौड़ी और बहुत ही प्यारी रोड है भाई। क्या चौड़ी रोड है देखो आप, और बाजू में व्यू देखो भाई। देखो इतनी नई रोड है कि गूगल मैप्स में अपडेट ही नहीं हुई है। कहाँ ही चल रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हो। ये देखो बाकी बढ़िया हो रही है यार। बाजू में भी, यहाँ भी अमेजिंग सीन भाई, अमेजिंग। ये भाई मेड इन इंडिया। After that, पहाड़। कहाँ जाना है भाई? धूप
भाई ऐसे चक्कर से आने लगते ना टनल में, इतना हेलुसिनेशन जैसा होने लगता है कंटिन्यूस, वैसा वैसा देख देख के, और एक के पीछे एक चलते रहो। भाई पूरे लैंडस्केप ही चेंज हो गए टनल से निकलने के बाद। ये कुछ एंट्री लगी है भाई सोनमार्ग की 100 रुपए। इस नज़ारे के लगे हैं वो 100 रुपए शायद। वाओ सुमी रोकेगा नहीं भाई? ऐसा नहीं हो कि थोड़ा और नदी के पास। चलो भाई सोमी ने गाड़ी रोक दिया है हमारी चप्पल की जगह। चल वो आगे वाले। मना कर रहा है अच्छा भाई चप्पल पहनते से ही वो बोल रहे हैं कि यहाँ रुकना मना है। वो हॉर्न। चलो 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 फट से चलो। तो भाई देखिए हमारी कार कहाँ खड़ी हुई है गाइस। हमारी कार नहीं भाई, हमारी कैरावैन, क्योंकि कार्स तो बहुत सारी है। यार भाई हवा भी काफी तेज चल रही है। हम सोच तो रहे थे कि कुछ बना ले यहाँ पर लंच वगैरह, बाकी कारगिल बिल्कुल समय से पहुंचना है यार, अंधेरा होने के पहले। तो हमारी जो कुकिंग वाली चीजें हैं भाई वो कारगिल के बाद ही स्टार्ट करने की सोचा है हमने। निराश मत होइएगा भाई, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाएंगे, एक से एक चीजें बना के खिलाएंगे आपको भी और हम भी खाएंगे। तो बने रहिए भाई, बहुत ही प्यारे नज़ारे हो रहे हैं भाई, आप देख सकते हैं, जोरदार हो रहा है भाई। भाई श्रीनगर से निकल गए हैं तो श्रीनगर की कुछ बातें बताऊं आपको अब मैं। कल हम लोग ने वो मार्केट में बढ़िया बोटिंग वोटिंग की है। शिकारा राइड, कौन सी? शिकारा। शिकारा राइड की हमने बढ़िया, बहुत अमेजिंग थी वो, बहुत जोरदार थी। और वही मार्केट में अपन ने वीडियो खत्म कर दी है। फिर हमने सोचे कि हम डिनर विनर कर ले, थोड़ा सा डिनर करने के लिए जा रहे थे हम। तो पहले तो खैर आर्मी वाले तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनने पूछे पाछे कहाँ रहते हो, हमने बोले इधर रहे। तो हमारी अपोजिट साइड में होटल थी, अपोजिट साइड में थी। तो बोले नहीं नहीं आप उधर ही साइड जाओ। तो उनने ले दे के हमको उधर ही साइड भेज दी कि वहीं आप खाना पीना समझना, इधर से आगे तो मत ही जाओ। अब तो हम वहाँ से वापस चलेगा भाई उधर। और हमने सोचे फिर होटल ही चलते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। बीच में एक सुपर मार्केट में रुके, जहाँ से भैया ने अभी ब्रेड लिया था ना, वहाँ हम रुके। और क्या देखते हैं हम कि 10-15 मिनट बाद तो भाई पूरा जोमेटो बंद, सब बंद हो गया। खाना खाने के लाले पड़ गए खाना हमारे। खाने के लाले पड़ गए भाई हमारे। जो चीज दिखा रही थी कि हाँ। आधे घंटे बाद बंद होगी, हाँ वो भी बंद हो गई। वो भी बंद हो गई भाई। हम टाइम देख रहे थे उसमें कि कितना क्या बजे बंद होएगा, बाकी वो पहले ही बंद हो गया। वो तो अच्छा हुआ हमने कपा मैनिया वगैरह ये वो ले लिया था, तो हमारा डिनर हो गया भाई। बाकी आप अगर श्रीनगर आए तो आप ये याद रखना कि रात का वहाँ पर कोई सीन नहीं रहता है भाई। 8 बजे के बाद आर्मी जो है वो एकदम तैनात हो जाती है, आपको बिना फालतू के कहीं भी घूमने फिरने नहीं देंगे वो लोग। काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आप घूम रहे हो तो नो वाली बात हो जाती है। और सही भी है, खैर प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है यार भाई। और प्रोटेक्शन तो ऐसी प्रोटेक्शन की मज़ा आ जाती है वहाँ पर। उन्होंने बोला भी ना कि आपकी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। हाँ, ये सब चीजें तो ठीक है, घूमना और फिरना अच्छे से तो बात ठीक कर रहे है। थे। बहुत अच्छे से बात करते हैं भाई, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, और बिना फालतू के कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करते कि सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए और ऐसा क्यों नहीं किए और वैसा क्यों नहीं किए। कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ उनको अपने काम से मतलब है, अपनी सिक्योरिटी से मतलब है, और कुछ नहीं, फालतू की चीज़ कुछ नहीं। तो बढ़िया था भाई, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर आप नए हो, पहली बार श्रीनगर आओ, तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि भाई 8 बजे के बाद एवरीथिंग क्लोजेस, कुछ नहीं मिलता। और वेजिटेरियन हो तब तो आप बहुत हाँ। पहले से प्लानिंग कर लो, बहुत उनको पहले क्या से खाना प्लानिंग कर है, लो आप। क्या करना है। एयरबीएनबी ले लो तो वो ज्यादा अच्छा है कि किचन मिल जाता है, उसमें खुद कुक कर लो। बाकी थोड़ा तो- बहुत बना कर लो। हाँ, बाकी हर चीज में नॉनवेज वगैरह है। हाँ, बेकरीज टॉप नॉच, बहुत अच्छी बेकरीज है। बेकरीज बहुत, अच्छी है। मतलब ऐसी चीजें थी बेकरी में तो जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, और वो बहुत सारी चीज ट्राई करी। जितना सोचा था मीठा नहीं खाएंगे, उसका डबल हमने खाया है। और अभी भी हम लेकर आए हैं बेकरी से बहुत सारा, क्योंकि ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जरूरत भी पड़ेगी मीठे की। चलिए गाइस, तो नज़ारे जो हैं बहुत ही बढ़िया होते जा रहे हैं। अब आप नज़ारे देखिए,
अब सिर्फ मजे नजारों के, अब सिर्फ मजा सिनेमैटिक्स। सिनेमैटिक्स का है भाई। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा रीजन चल रहा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के बोर्ड्स आने लगे हैं और हमको तो सीधा ही जाना है भाई बालटाल सोनमर्ग के लिए। एक रास्ता ये कटा है श्रीनगर के लिए और हम जा रहे हैं सोनमर्ग बालटाल लेह वाले रास्ते में। और आपको क्या ही बताऊं गाइस, यहाँ की फीलिंग तो ऐसा लग रहा है कहीं और ही आ गए हैं भाई। चकाचौंध हो रही है आंखें हमारी। हम तीनों हड़क पदोड़े हो रहे हैं, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, किसी को शॉट नहीं मिल रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। भाई कैमरे के अटैचमेंट को मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया हूँ, पहले यहाँ था अब यहाँ कर लिया हूँ। अब आएंगे भाई व्यूज, एक बार चेक करके बताना कैसे आ रहे हैं। अब देखो भाई, अब सही आ रहा है, परफेक्ट भाई, परफेक्ट हो गया है। ब्रिज देखो क्या खूबसूरत ब्रिज है भाई, क्या सुंदर ब्रिज है भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब वाइब ही बदल गई है। भूख भूख लग रही थी वो तो मिटी गई है भाई, भूख तो बाकी बहुत जोर के भूख लग रही है भाई। देखो भाई, वैली ऑफ फ्लावर्स। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाऊं, कभी धूप तो कभी छाँव। देखो इस पहाड़ में धूप है और उस वाले पहाड़ में धूप नहीं है भाई। ऐसी पार्शियल धूप है ना कि कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। बिल्कुल बादलों की शेप की धूप और छाँव है। क्यों गाड़ी चढ़ कैसी रही है? गाड़ी बहुत प्यारी चढ़ रही है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं जा रही है, स्मूथ चढ़ जा रही है। अरे एकदम स्मूथ भाई यही डर लग रहा था मेरे को तो कि गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। चढ़ रही है। बाकी क्या यार, बहुत सारी इको जाते हुए देखे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा तो डर था ना, अपनी खुद की गाड़ी है, कितना लोड है क्या है। खैर लोड हमने लिमिट में ही रखा हुआ है, और स्टिल गाड़ी चालू होने का भी आपको बताता हूँ गाइस। 1 सेकंड में चालू होती, बिल्कुल टच करो और चालू गाड़ी, कोई मतलब मजेदार। चकाचक। देखो भाई, सोनमार्ग से चल के बालटाल बेस कैंप दिख रहा है नीचे, कितना सुंदर लिखा है भाई, नज़ारे नज़ारे, पीले हरे नीले कितने सारे कैंप्स है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से चालू होती है भाई अमरनाथ यात्रा। इतने सुंदर पहाड़ है भाई यहाँ पर। हवा के कारण क्या पता आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट ये है बालटाल बेस कैंप। ये और पास से देखो भाई बेस कैंप है ना, वो अभी वहाँ से दिखाया था तो दूर दिख रहा था, यहाँ से तो बिल्कुल नीचे ही है। पास में एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, लंच करने बैठ गए, आलू पराठा और सब्जी है। पहले तो इन्हें रोके नहीं खाना खाने के लिए, और एक प्रॉब्लम और हुई है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, और पेट्रोल पंप आगे बहुत दूर है। क्या पता पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें किलोमीटर नहीं दिखाते हैं गाड़ी कितनी चलेगी। आधा पेट्रोल है खैर अभी आधी टंकी, बट स्टिल यार थोड़ी सी तो हो रही है इधर तक। भाई रोड तो पूरी ऐसी हो गई है कि क्या बताऊं आपको, 9-10 की स्पीड में चल रही है भाई। भैया ने थोड़े टाइम पहले पूछा था कैसी चल रही है गाड़ी, कैसी चढ़ रही है, उसको अब पूछना था। हो रही है भाई, दिक्कतें तो हो रही है, थोड़ी सी रोलिंग बना के ही चढ़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चढ़ जाती, फिर बीच में बंद होने का खतरा रहता है। इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर ये बंद हो गई, एकदम से चालू नहीं होती फिर। नहीं एकदम से चालू तो ठीक है, ब्रेक इसके वो हो जाते हैं लॉक।
भाई तो सामने आप मेरे देख सकते हैं, वेलकम टू कश्मीर वैली। यू जोजिला एल्टीट्यूड 11649 फीट भाई। और यहाँ के नज़ारे देखो भाई, गजब भाई गजब, अमेजिंग। मतलब एक भी पेड़ नहीं है, भेड़ ही भेड़ है। बढ़िया यहाँ सीढ़ियाँ वीडिया, सेल्फी कॉर्नर्स बना रखी हैं। जोरदार भाई जोरदार, अमेजिंग भाई। यहाँ पर रील वाले बहुत परेशान कर रहे हैं यार, रील बनवा लो रील बनवा लो। ये कौन सी नई पिक्चर चालू हो गई? पहले आप रहता था कि ये खा लो वो खा लो, बाकी अब रील बनवा लो रील बनवा लो। क्या रील बनाए भाई, देखो भी तो हम कहाँ पर है। गजब भाई, पूरा देखो ऐसा ग्रीनरी है, जोरदार, अमेजिंग भाई अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठंड बढ़ चुकी है भाई भयंकर, बहुत ठंड है। शॉल ऑल निकल गया है, कांपने लगी है अगली। भैया यार भैया, हेलो 2 मिनट यार, रील बना दो यार प्लीज यार भैया। भाई देखो कहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी भाई, जोरदार। भाई पहाड़ देखो भले ही हरे हैं, बाकी पेड़ गायब हो गए पहाड़ों से। धीरे धीरे डेजर्ट वाले पहाड़ आते जाएंगे अब। कहाँ तो गाड़ी में आवाज ही बैठ गई, कहाँ तो गाड़ी में बैठ के बोलते थे कि जल्दी से एसी चालू करो, अब तो टैक्सी बोल रही जल्दी से खिड़की लगा। भाई 5 मिनट के लिए उतरे थे, हवा से पूरा गले ही बैठ गया भाई। भाई एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। बहुत तेज हवा चल रही है। सामने से बादल तो देखो भाई कैसे घने साए की तरह आए जा रहे हैं। क्या घने बादल दिख रहे हैं भाई साहब। भाई अब थोड़ी सी प्लेन रोड आ गई है, बाकी अब अच्छी सीधी सीधी चल रही है गाड़ी, कोई चढ़ाना नहीं पड़ रहा कुछ नहीं। और पेट्रोल भी अभी फिलहाल है, कट तो कब तक है वो पता नहीं। एक डंडी कम हुआ था फिर बढ़ गया, पूरा डाउन हिल चालू हो गया भाई। अब नीचे उतरे जा रहे हैं सनबन सनबन। ये देखो भाई, 1 टन में तो इतना नीचे उतरते हैं ना कि कम से कम 15-20 फीट। ये फाइनली भाई वो धदड़ गट्टू खत्म हो गए और अब आई अच्छी रोड। क्या मस्त प्लेन रोड आ गई है भाई। ट्रैफिक जाम मिला है गाइस। हॉर्सिंग भाई ग्रीन कलर के पहाड़ है यहाँ पर, हरी चट्टान भाई देखो। भाई 1 मिनट वॉशरूम के लिए रुके थे, इतना तेज पानी आ गया भाई पूरी जैकेटें बाहर निकल गई है। बहुत ठंड पड़ गई बाहर, इनके तो कंटों पे भी बाहर निकल गए। कंटों पे नहीं, तो बंदर टोपा कनपट्टी बंदर टोपा मैं पहनूंगी अभी। इतनी तेज बारिश आई थी सिर्फ सोमी को गीला करने, और देखो बंद हो गई अब। भाई कुछ मतयन पास करके था वहाँ पर, और वहाँ पे उतर के आपको अपनी गाड़ी का नंबर लिखाना है और कितने लोग आए हो वो लिखाना है। भाई एकदम से ऐसा मौसम चेंज हो गया यहाँ पर, देखो गाड़ी से उतरना ये सोचने की 10 मिनट लग गए, खड़ा ही रहा मैं तो। अब ऐसे मौसम में कौन ही उतरेगा आप बताओ। ये देखो पूरा गीला हो गया भाई मैं तो। ये सब वहाँ जहाँ नंबर लिखाए थे उससे 1 सेकंड भी इतना सा भी नहीं चले और रुक गए, कि मौसम बाहर बहुत खराब हो गया है और बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लगा के रुक गए। जीरो विजिबिलिटी और भयंकर भूख लग रही है भाई, इन लोगों ने कुछ खिलाई नहीं मेरे को, और मेरे को अब भूख लग रही है। देख लो आप, 2 बिस्किट है, चॉकलेट्स है, लड्डू है, चूड़ा है। पेट ही नहीं भर रहा भाई, ये लड्डू ये डब्बे खाली हो गए, पेट भी तो भरे ना, पेट्रोल है ना खाना है ना, ब्रेड बटर गाड़ी भी भूखी और मैं भी भूखा, हम भी भूखे मतलब। भाई डरावना वेलकम किया लद्दाख ने तो हमारा। क्या नज़ारे और क्या हॉरर सा सीन है भाई थोड़ा सा। भाई पूरा मौसम काला हो गया था, अब वापस उजाला सा आ गया, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। सांस आई है भाई, सांस में सांस आई है और अब मौसम खुल गया है, बारिश भी ऑलमोस्ट बंद हो गई है। क्या है ना, पहली बार लेह लद्दाख आए हैं और बिल्कुल जहाँ लद्दाख पहली बार लिखा हुआ दिखा हमको, वहीं मौसम इतना मौसम इतना खराब थोड़ा हो सा गया। डेंजरस मौसम हो गया था यार, तो अब मस्त हो गया है। मस्त तो क्या, बारिश नहीं हो रही है। जय भगवान, भगवान जी बहुत साथ दे रहा है यार। डंडी तो ज्यादा कम हुई नहीं, मेरी एक भी कम नहीं हुई। और पेट्रोल पंप आ गया।
तो भाई ये द्रास का पेट्रोल पंप, नमतास फिलिंग स्टेशन, पांड्रास में है ये, मतलब गांव पांड्रास, जिला द्रास। भाई पेट्रोल का रेट है यहाँ 107 रुपये लीटर। भाई तो ये हमारा 8वें नंबर का पेट्रोल भाई 2600 का भी टोटल नहीं आया, 2562 रुपये का आया है। भाई मेरे को तो पर्सनली इतना डर लग रहा था ना कि पेट्रोल पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं ही था वो जिनने बोला था कि आगे भरा लेंगे और पेट्रोल पंप ही नहीं आ रहे थे, डंडियाँ कम होती जा रही थी, फिर बारिश होने लगी और फिर हम सब एक साथ हो गया। फॉग जमने लगा कांच में, तो एसी चालू करना ज़रूरी हो गया। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा था और मन में ऐसी चीज़ें चली जा रही थी भाई कि यहीं रुकना पड़ गया। फाइनली दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी है यार, यहीं लगाओ, सीधा वाली मतलब बात है। दिक्कत उतनी नहीं है, बाकी फिर भी पेट्रोल मिल गया ना तो हाँ बहुत अच्छा लगने लगा भाई। अब भाई ये इनको देखो क्या गजब फूल गई है क्रीम है तो सताक्षी की। प्रेग्नेंट हो गई और भाई। प्रेग्नेंट हो बस गई। नहीं गई है, जैसे मैंने इसको मैंने ये जेल वाली लेकर आई थी और ये सुबह मैंने चेक किया कुछ नहीं था, जैसे इसको खोला ये भौंका के बाहर आ गई। देखो आप इसे किसी को लगाना है क्या हाथ में? अरे भाई ये लड़की बैठ के देखो डायमॉक्स चला रही। डायमॉक्स नहीं, ऑक्सीमीटर। अरे ऑक्सीमीटर चला रही है, 91 से आगे बढ़ नहीं रहा है। मेरा इसका 91 92 आया 92। और मेरा 91 आया। भाई इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना मिट्टी की और ताजगी की। आहा फ्रेश एयर है भाई, उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। देखो भाई फाइनली इतनी देर बाद इतना उजाला आया है, जब से इतना अंधेरा चल रहा था भाई। सलाम मियाँ। ये बैठी है मेरी बहू है। भाई कान ढकने की जरूरत पड़ गई थी, मैंने कहा मेरा कान तो ढक ही दो आप, ठंडे हो रहे हैं कान। कौन? सबसे बड़ी बात, हवा अगर जाने देंगे ना कान के अंदर, मतलब ठंड ऐसा गाड़ी के अंदर तो बिल्कुल नहीं लग रही है, गाड़ी के अंदर तो गर्मी लग रही है। खिड़की खोलो तो थोड़ा ऑक्सीजन अच्छा लग रहा है, मतलब बाकी हवा जो कानों में जा रही है वो आगे की सेफ्टी के लिए हमारी खतरनाक है थोड़ी सी, क्या लग रहा है भैया? द्रास आ गए हैं क्या अपन? द्रास एंटर कर चुके हैं, होटल चालू हो गई है, काफी सारी होटलें हैं भाई यहाँ पर। होम और स्टे। ये देखो ये पूरा मार्केट एरिया, ये देखो होटल हीरा द्रास, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट से लेके काफी पुलिस सारी चीजें हैं स्टेशन भाई। द्रास का है भाई, यहाँ चीजें तो हैं। मतलब सोनमर्ग के बाद अब ये वाला आपको कैफे। चीजें ये वाली मिलेगी भाई, ठीक ठाक सिटी टाइप की। हाँ ये चीज भी एक, थोड़ा सा बता दे अपन ने जो गलती की है ना सोनमर्ग की, ये चीज भी एक ध्यान रखने वाली है। देखो ये मिल गई तुम्हारी सब्जियां सब्जियां सारी। मिल गई भाई। भाई आलू घट बोल, आलू, भटा, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला सब मिल रहा है भाई। चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि सोनमर्ग के बाद आपको सीधे द्रास में ही मार्केट, चीजें, पेट्रोल और ये वाली सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। और नहीं सोनमर्ग नहीं भाई, मैंने भी यही सोचा था कि सोनमर्ग में मिल जाएगा। अरे खाना। हाँ सोनमर्ग के जो पहले आती है चीजें, सोनमर्ग पहुंच मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा। और ये देखो थोड़ी सी बड़ी होटल्स भी हैं, डी मेडोज लद्दाख द्रास करके है, तो यहाँ रूम्स भी है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी है, यहाँ आप रुक भी जाओ। ऐसा कुछ वेलकम हो रहा है भाई होटल में, देख रहे हो, फूली फूल। और ये होटल लॉक नहीं किया है आपने, अपना कर दिया? मैंने कर दिया। एक गेट लॉक करना पड़ता है यार। हाँ। रेस्टोरेंट जी ये है भाई इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट। थोड़ा पहले याद आ गई। आ गया है खाना। भाई यहाँ देखो केचप वाला वो चलता है, क्या बोलते हैं इसको, मसाला, केचप वाला मसाला चलता है भाई। कचूमर सलाद। कचूमर सलाद में केचप डला हुआ है। भाई तो ब्रेकफास्ट कम लंच कम डिनर हमने कर चुका है। अब दराज पहुंचे थे हम लोग, बहुत ही अच्छी होटल है यहाँ पर, प्यारी सी, तो हमने सोचा यहीं स्टे ले लें, क्योंकि आप वेदर देखो यार भाई, वेदर जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है, तो आगे जाना हमने सही नहीं सोचा। कारगिल ऐसे 1.5 घंटे का रास्ता बचा है, बाकी वेदर थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो कोई मतलब नहीं है यार आगे जाके, बढ़िया यहीं रुक जाते हैं। टाइम भी अच्छा हो रहा है, एडिटिंग वगैरह करेंगे अब चकाचक। ये भैया आ गया है गाड़ी लेकर,
अपनी प्यारी सी कैरावैन लेकर आ गया है भाई। यहीं पर पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग में लगा देगा फटाफट। कुछ सामान निकालना हो यही निकाल लेते हैं, वहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं है। तो सामान वामान निकालते हैं, आपको रूम दिखाता हूँ भाई। बढ़िया जोरदार सा रूम है, चकाचक। कैरावैन में इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई। तो इतना ब्यूटीफुल सा रूम था भाई हमारा कल। देखिए भाभी वापस से हमारा वही काम हमेशा की तरह, टॉवेल सुखाते हुई, है ना। करेंगे टॉवेल तुरंत। बाकी ये रूम था, ये देखो ये हीटर लगा हुआ है इतना जोरदार। अभी पता है भाई, हमने देखा गूगल में तो दराज भाई सेकंड कोल्डेस्ट है। क्यों भैया? सेकंड कोल्डेस्ट है ना इंडिया में, बहुत बर्फ पड़ती है भाई यहाँ पर। तो ये बढ़िया मिरर है, ये वॉशरूम है, काफी अच्छी होटल है भाई ये दरास में। द मेडोस नाम है भाई इस होटल का। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं भाई, निकल रहे हैं हम कारगिल के लिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर चेक करना भाई, अब शुरू होने वाले वो असली वाले लद्दाख वाले पहाड़, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बने रहिए साहिल एंड सोमिल के साथ।